नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा आज 7 अगस्त दोपहर 2:30 बजे तक 15 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। हरियाणा से 15 बड़ी घोषणाएं, आदेश, निर्देश, ऐलान। तो क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सबसे तेज़, सबसे सटीक जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो आइए देखते हैं हरियाणा से 15 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, निर्देश। पहली बड़ी खबर, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में एक बार फिर बम्पर भर्तियां निकली हैं। एचकेआरएन ने 9 अलग अलग श्रेणियों के लिए पदों को विज्ञापित किया है। इंजीनियर से लेकर योगा इंस्ट्रक्टर समेत अन्य पदों को लेकर आगामी 10 अगस्त तक आवेदन किया जा सकेगा। इसके बाद निगम मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन करेगा। जिन पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं इसमें सहायक इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर, फोरमैन, जूनियर प्रोग्रामर, जूनियर इंजीनियर, सिस्टम एनालिस्ट और योगा इंस्ट्रक्टर के पद शामिल हैं। अलग अलग पदों के लिए डिप्लोमा और अनुभव मांगा गया है। पिछले माह भी एचकेआरएन ने 27 श्रेणियों के लिए भर्ती निकाली थी। इनके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 6 अगस्त तक थी। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा सरकार भर्ती को लेकर गंभीर है, इस कारण लगातार भर्ती निकाल रही है। तो ये आप देख सकते हैं बम्पर भर्तियां। ये दूसरी बड़ी खबर देखते हैं। केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा सीटेट की तर्ज पर हरियाणा में अब एचटेट, हरियाणा शिक्षक पात्र परीक्षा, और एसटेट, स्टेट शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र कभी रद्द नहीं होंगे। हरियाणा सरकार ने इनकी वैधता को जिंदगी भर के लिए मान्य कर दिया है। पहले एसटेट प्रमाण पत्र 7 साल की वैधता के कारण अवैध हो गए थे। जल्द ही पात्र युवाओं को आजीवन वैधता संबंधी प्रमाण पत्र जारी कर दिए जाएंगे। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने नोटिफिकेशन जारी किया है। अब सरकार जितनी भी भर्तियां निकालेगी उनमें पहले के पास आउट अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। हालांकि उनकी उम्र तय मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए। हरियाणा में 2008 से एसटेट शुरू किया था, बाद में इसका नाम बदलकर एसटेट कर दिया गया। इससे पहले इन प्रमाण पत्रों की वैधता 5 साल थी, लेकिन युवाओं की मांग पर मनोज सरकार ने जून 2020 में 7 साल कर दी थी। युवा ताउम्र की मांग कर रहे थे, तो 2.5 लाख युवाओं को फायदा। ये बड़ी खबर। आइए तीसरी बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा से बेहद बुरी खबर सामने आ रही है। विनेश फोगाट वजन घटाने के लिए रात भर जागी, रात भर साइकिल चलाई, स्किपिंग करती रही, बाल और नाखून तक काट दिए, लेकिन विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया है। हरियाणा की धाकड़ पहलवान विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हो गई। 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में उनका वजन 100 ग्राम ज़्यादा मिलने पर आज रात होने वाला फाइनल मैच नहीं खेल पाएंगी। साथ ही उन्हें कोई मेडल भी नहीं मिलेगा। विनेश फोगाट का वजन मंगलवार रात 2 किलो ज़्यादा था। इसे कम करने के लिए उन्होंने अपना खून पसीना एक कर दिया। जीत के बाद एक बार भी आराम नहीं किया। रात भर जागी और वजन कम करने की पुरजोर कोशिश की, साइकिल चलाई, स्कीपिंग की, अपने बाल और नाखून तक काट दिए। बड़ी बात यह है कि सेमीफाइनल मैच जीतने के दौरान वो लगभग 52 किलो की थी और फिर अपना 2 किलो वजन घटाने के लिए उन्होंने अपना खून तक निकाला। तो लगातार यह 3 मुकाबले जीती विनेश फोगाट, प्री क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल। तो ये रेसलिंग का क्या है नियम, रेसलिंग में किसी भी पहलवान को सिर्फ 100 ग्राम ज़्यादा वजन की छूट मिलती है। विनेश का वजन अगर 50 किलो 100 ग्राम होता तो वह आज गोल्ड मेडल के लिए होने वाला मुकाबला खेल सकती थी। बुधवार सुबह जब विनेश का वेट किया गया तो 50 ग्राम ज़्यादा निकला, इसलिए वह डिस्क्वालीफाई हो गई। तो बेहद बुरी खबर सामने आ रही है। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। हरियाणा में मंगलवार देर रात एक बार फिर मानसून की वापसी हो गई। बुधवार सुबह पंचकुला, रेवाड़ी, नारनौल, पलवल, रोहतक, सोनीपत, फरीदाबाद और उसके आसपास के इलाकों में बारिश हो रही है। अधिकतर शहरों में बादल छाए हैं। मौसम विभाग ने आज 11 शहरों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रादौर, थानेसर, शाहबाद, अम्बाला, बराड़ा, जगाधरी, छछरौली, नारायणगढ़, पंचकुला और कालका शामिल है। गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। हवाएं भी चलेंगी। इससे इन शहरों में आकाशीय बिजली गिरने का भी खतरा जताया गया है। तो 5 सालों में सबसे कम बारिश हुई है। आंकड़ों को देखें तो 2018 में 549 mm बारिश हुई थी और 2024 में 97.9 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो ये आप देख सकते हैं बड़ी खबर। हरियाणा के 7 जिलों में बारिश, देर रात मानसून की वापसी, 11 शहरों में ऑरेंज अलर्ट, अधिकतर जगह बादल छाए हुए हैं। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। एमएसपी पर सभी फसलों की खरीद करने वाला देश का पहला राज्य बना हरियाणा। एमएसपी पर सभी फसलों की खरीद करेगा। तो ये फसलें भी एमएसपी में हुई शामिल। रागी खरीफ सीजन 4,290 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी। ज्वार हाइब्रिड 3,371 रुपये प्रति क्विंटल खरीफ। ज्वार मलदादी खरीफ 3,421 रुपये प्रति क्विंटल। मक्का, सोयाबीन, काला तिल, जौ, कुसुम, मसूर। तो जौ, कुसुम, मसूर रबी
की हैं। तो ये आप देख सकते हैं इन फसलों को भी एमएसपी में शामिल कर लिया गया है। ये इनके एमएसपी रेट हैं। कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले, फसलों को एमएसपी पर खरीद के संबंध में प्रस्ताव मंजूर किया। 1 अप्रैल 2024 से किसानों से नहीं लिया जाएगा आबियाना का पिछला बकाया 133.55 करोड़ भी माफ। हरियाणा अग्निवीर नीति 2024 को दी गई मंजूरी। हरियाणा राज्य में पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को क्रीमी लेयर से बाहर रखने संबंधी मानदंडों के प्रस्ताव एक्स पोस्ट फैक्टो को दी स्वीकृति। हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकृति। 14 शहीदों के आश्रितों को नौकरी देने की मंजूरी। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना में संशोधन को मंजूरी। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार को मंजूरी। तो ये बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं। तो प्रदेश में गोवंश संरक्षण और गौशालाओं को सशक्त बनाने के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं। चारे के लिए प्रतिदिन अनुदान राशि को 1 अगस्त 2024 से 5 गुना करके प्रति गाय 20 रुपये प्रतिदिन किया। सरकार की स्वीकृति से अपनी पंचायती भूमि गौशाला की स्थापना के लिए 20 सालों के पट्टे पर देश की पंचायतें। प्रदेश में नई गौशाला के लिए ज़मीन खरीदने पर नहीं लगेगी कोई स्टैंप ड्यूटी। तो ये आप देख सकते हैं। तो 11 अगस्त 2024 को रेवाड़ी में आयोजित किया जाएगा हाफ मैराथन। मुख्यमंत्री बढ़ाएंगे कार्यक्रम में धावकों का हौसला। विजेता प्रतिभागी किए जाएंगे पुरस्कृत। भाग लेने हेतु इस पर करें पंजीकरण। 11 अगस्त 2024 को रेवाड़ी में आयोजित किया जाएगा हाफ मैराथन। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह कार्यक्रम में धावकों का बढ़ाएंगे फैसला। 21 किलोमीटर प्रथम श्रेणी रन के विजेता प्रतिभागी को मिलेंगे 1,21,000, द्वितीय 1,00,000, तृतीय को 75,000। 10 किलोमीटर दूसरी श्रेणी रन के विजेता प्रतिभागी को मिलेंगे 1,00,000 प्रथम, द्वितीय 75,000। तो ये आप देख सकते हैं। भाग लेने हेतु लिंक पर करें पंजीकरण। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रेवाड़ी में आयोजित किया जाएगा हाफ मैराथन। आइए अगली बड़ी खबर देखते हैं। कपाल मोचन तीर्थ स्थल के लिए सरकार की नेक पहल। यमुनानगर जिले के कपाल मोचन में सीवरेज और इंटरमीडिएट पंपिंग स्टेशन के निर्माण को मंजूरी। पवित्र तीर्थ स्थल पर व्यवस्था व सार्वजनिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना उद्देश्य। तो वहीं हरियाणा के किसानों के हित में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए हरियाणा सरकार ने सभी फसलों की खरीद एमएसपी पर करने का निर्णय लिया है। तो ये 10 फसलें रागी, सोयाबीन, काला तिल, कुसुम, जौ, मक्का, जवार, जूट, खोपरा और मूंग की एमएसपी पर खरीद की जाएगी। तो ये मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले ही घोषणा की थी, अभी इसको पारित कर दिया है। तो ये अगली बड़ी खबर देखते हैं। मुख्यमंत्री ने जिला रोहतक, नूह, फतेहाबाद और सिरसा में 2023 से पहले आपदा में फसलों को हुए नुकसान की मुआवजा की लंबित 137 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान करने की घोषणा करते हुए कहा कि 1 हफ्ते में यह राशि संबंधित किसानों के खाते में चली जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब किसानों को नए ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए 3 स्टार वाली मोटर देश भर से कहीं से भी खरीदने की अनुमति होगी। वर्तमान में प्रदेश में 3 स्टार की मोटर की केवल 10 कंपनियां पंजीकृत हैं। अब देश में 3 स्टार मोटर बनाने वाली सभी कंपनियां हरियाणा के पैनल पर आ जाएंगी। तो किसानों को नायाब तोहफा। 1 अप्रैल 2024 के बाद किसानों का 133.55 करोड़ का बकाया आबियाना माफ़। तो ये आप देख सकते हैं किसानों का लगभग 133 करोड़ का बकाया आबियाना माफ़। हरियाणा के 4,299 गाँव के किसानों को मिलेगा लाभ। 1 अप्रैल 2024 के बाद आबियाना जमा करवा दिया है तो राशि भी किसान को दी जाएगी वापस। तो हरियाणा में अब सरकारी कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज मुहैया होगा। इसके लिए सरकार ने पैनल अस्पतालों की सूची जारी कर दी है। इससे हरियाणा सरकार के कर्मचारियों में काफ़ी खुशी है। अब कर्मचारियों को इलाज के लिए रुपए जमा करवाने की जरूरत नहीं होगी। सरकार के कर्मचारी अब आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी पहचान प्रणाली पोर्टल इस लिंक पर जाकर अपना CCHFE कार्ड बनाकर पैनल के अस्पतालों में कैशलेस इलाज ले सकते हैं। इससे कर्मचारी योजना के अस्पतालों की सूची देख योजना से जुड़े अस्पतालों में कैशलेस इलाज ले सकते हैं। तो ये बड़ी खबर। तो वहीं किसानों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लाभकारी योजना के तहत 40 से 60% वित्तीय सहायता का प्रावधान है। तो वहीं किसान अपनी खरीफ फसलों का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर कराएं पंजीकरण। DC समय से मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाएं किसान। बड़ी अपडेट हरियाणा से सामने आ रही है। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहे। तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इस अपडेट में इतना ही। हरियाणा की सभी सबसे सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। YouTube चैनल नॉलेज TV। धन्यवाद।